पहली बार लाइफ में ना बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाले हैं। ग्रेट वॉल पहली बार देखने वाला हूँ और यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यार पीछे। पीछे भाई मेरे पीछे है चौड़ी चौड़ी सड़कें चाइना की। चिल्लाते हुए जाओ भाई, मजा आएगा। भाई कुछ पंगा हो गया है, देखो ये चिल्ला रहा है, यहाँ से चिल्ला रहे हैं। और ये देखो कार्ड ना इसमें ऐसे डलता है और मशीन खा जाती है और गेट खुल जाता है। इस टाइम पे क्या परफेक्ट मौसम हो गया, सामने बादल बादल आ गया, धुंध, ये सब में चाबियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पे इतनी सेफ्टी है कि भाई लोग आते हैं स्कूटी खड़ी करते हैं। इसकी लंबाई सोचो 21,000 किलोमीटर की। अगर 21,000 किलोमीटर अगर सीधी दीवार होती तो भाई आधी दुनिया पार हो जाती। इतना स्वागत है भाई आप सबका बीजिंग चाइना से एक और वीडियो में। और आज मैं जाने वाला हूँ जो बचपन में ना सब ना हिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई, दुनिया के 7 अजूबे। तो 7 में से एक पे जाने वाला हूँ। एक मैं इंडिया में देख चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ ग्रेट वॉल। वैसे तो आपने थंबनेल और यूट्यूब टाइटल में देख ही लिया होगा। भाई मैं ना बचपन से सोचता था यार ग्रेट वॉल कैसी होगी ना, आज मैं देख पाऊंगा। और यहाँ पे ना जैसे आप बीजिंग चाइना में अगर आपको ग्रेट वॉल जाना है तो ग्रेट वॉल के ना बहुत सारे सेक्शन है। तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है, जहाँ पे थोड़ी कम भीड़ होती है, जहाँ पे कोई भीड़ ही नहीं होती। तो जो सबसे ज़्यादा सेक्शन देखा जाता है वो है बादलिंग। तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगी। और वैसे भी चाइनीज़ कोई फेस्टिवल चल रहा है तो सारे चाइनीज़ टूरिस्ट वहीं जाते हैं। तो मैं जाने वाला हूँ भाई मुतियानू, जो कि यहाँ से 3 घंटे दूर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और मैं लूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं, आज चलते चलते मैं आपको ग्रेट वॉल की हिस्ट्री बताऊंगा और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो निकलने से पहले ना कुछ खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ। ये देखो, ये फ्रूट मार्केट में आ गया हूँ और ये बिल्कुल मेरे हॉस्टल के बगल में ही है। और रेट देखो भाई, ये 80-85 रुपये बन रहे हैं कि आधे किलो। इतने बढ़िया सेब तो दिल्ली में भी इससे महंगे होते हैं। तो एक सेब उठा लेते हैं और कुछ ना कुछ फ्रूट्स उठा लेते हैं। तो भाई मैंने 4 केले लिए हैं और एक इतना बड़ा सेब लिया है, जो कि मुझे टोटल पड़ा है 85 रुपये का। मतलब सही बढ़ गया भाई इंडिया के हिसाब से। तो बस केले थोड़े महंगे पड़े हैं, 4 केले पड़े हैं 40 रुपए के। पर केले बड़े बड़े हैं तो भाई पता नहीं अब क्या है। बस केले का थोड़ा डबल रेट है यहाँ पे, सेब का बहुत कम रेट है। तो दोनों सही पड़े हैं। अब निकलते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन की ओर, क्योंकि ना 3 घंटे मुझे लगने वाले हैं। 3 घंटे में ना मुझे 3 से 4 गाड़ियाँ बदलनी है। पहले तो मुझे मेट्रो से जाना है और फिर मेट्रो से जाना है मुझे 2-3 बस पकड़नी है। और मैं आपको बताते चलूंगा, अगर आप भी चाइना बीजिंग में आ रहे हो और ग्रेट वॉल का वो वाला सेक्शन देखना चाहते हो, मोतियानू सेक्शन, तो आप कैसे जा सकते हो। तो पहले जो मेरे हॉस्टल के नज़दीक है वो है शिलिपू मेट्रो स्टेशन। तो मैं पहले शिलिपू जा रहा हूँ, शिलिपू से मेट्रो पकड़ूंगा, फिर उसके बाद बताता हूँ फिर क्या करूँगा, क्योंकि मैंने भी देख रखा है, याद नहीं है। और मैंने यहाँ के मेट्रो स्टेशन में पहुँच गया हूँ। देख लो यहाँ की पीछे भाई, मेरे पीछे है चौड़ी चौड़ी सड़कें चाइना की। ये रहा भाई, सबवे स्टेशन कहते हैं यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन नहीं कहते। तो अंदर चलते हैं। हुई जालू की टिकट लेनी है मुझे, हुई जालू। मैं नीचे नाम लिख दूंगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही होगी। तो आप भी अगर यहाँ पे हो तो यहाँ की टिकट लेके वहाँ पहुँच सकते हो, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे। और भाई मैंने मेट्रो में एंट्री कर लिया और ये दिखाता हूँ आपको। मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये यहाँ का ना मेट्रो का कार्ड बनता है, हर बार नया कार्ड बनता है। और ये आप इसको यहाँ पे टच करो और ये देखो गेट खुल गया। और भाई अली पे ज़रूर डाल देना, क्योंकि अली पे की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हर जगह ना ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, मेरे पास कैश है भी नहीं देना। इतना क्या 20-50 रुपये होंगे बस। और उसी भरोसे ना मैं इतनी दूर जा रहा हूँ अब। और ये देखो मैं हुजियालू जा रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, ये जिन आप चाओ की ओर। बाकी तुम्हें ना ये ए मैप में ना सब कुछ दिखाएगा कि कौन सी डायरेक्शन की मेट्रो पकड़नी है। मेरा मेट्रो स्टेशन अंदर से प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया भाई मैं हुजियालो मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूँ। और अब यहाँ से ना मुझे एक बस पकड़नी है शिबाई की। मैं साइड में ना आपको फोटो भी डालता जाऊँगा मैप की। 671 नंबर की बस पकड़नी है और 378, जो कि मुझे यहाँ से 5 से पता नहीं कितने स्टॉप हैं वो लेके जाएगी। फिर वहाँ से एक और बस बदलूँगा। अब मैं एग्जिट ढूंढ रहा हूँ भाई। और ये देखो कार्ड ना इसमें ऐसे डलता है और मशीन खा जाती है और गेट खुल जाता है। हाँ पे ना सबवे का सिस्टम बढ़िया भाई, दिल्ली मेट्रो की तरह कहीं भी है। मतलब जैसे दिल्ली मेट्रो कहीं भी होती है ना, हर किसी के घर के पास एक मेट्रो स्टेशन होता है, यहाँ भी सबवे का स्टेशन बहुत ज़्यादा है। बाकी ये देखो भाई, यहाँ बाहर निकलते ही नॉर्मल रोडों पे भी भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। इतना मतलब चौड़ा सा एरिया दिखता है ना। चाइना है भी तो बहुत बड़ा यार। और ये मैं अपने बस स्टॉप पे पहुँच ही गया हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं अपनी बस का और देखते हैं कितनी देर में आती है। और यहाँ मैं बस का वेट कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लाइन से स्कूटी खड़ी है। कोई भी आता है स्कूटी खड़ी करके चाबी भी नहीं निकालता। जो सामान होता है भाई ऐसा का ऐसा ही छोड़ जाता है। देखो इस स्कूटी में भी चाबी लगी है, इसमें भी लगी हुई है, सब में चाबियाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे इतनी सेफ्टी है कि भाई लोग आते हैं स्कूटी खड़ी करते हैं स्टैंड पे, ऐसे पैर मार के बस चले जाते हैं। कोई चाबी निकालना नहीं, डाटा केबल लगी हुई है, और ऐसे ही वापस आते हैं उठा के चल देते हैं। तो ये भाई देख के बड़ी हैरानी सी हो रही है। तो मैं भाई बस से उतर गया, 2 बस बदल ली है मैंने। और अब मैं यहाँ से टैक्सी करनी पड़ रही है। क्यों, बैठ के बताता हूँ आपको। और मैंने ना बीच में 2 बस बदली। एक पहली थी
671, जिसमें यार मैं चढ़ा और मुझे ना एक नई चीज़ पता चली कि यहाँ पे मेरे को लगा था अलीपे से मैं पे कर दूंगा, सिंपल होगा, पर ऐसा नहीं है भाई। वो स्कैनर सिर्फ मर्चेंट और वगैरह नॉर्मल वगैरह के लिए पेमेंट के लिए। अगर तुम्हें बस में पेमेंट करनी है तो ना अलीपे में मैं सारी वीडियो यहाँ पे आपके साइड में चला दूंगा। ट्रांसपोर्ट का अलग से ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको अपना स्कैनर जनरेट करना पड़ता है, तो वहाँ पर ऐसे पेमेंट होगी। बाकी दूसरी बस थी मेरी 916, जिसने 1 घंटे दूर भाई उतारा है। अब यहाँ से मैंने टैक्सी की है। टैक्सी के यार मुझे लग रहे हैं 40 युआन, जो कि यहाँ लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ना मैं जिस टाइम पे पहुँचा हूँ ना, अब अगली बस ना 3:30 बजे आएगी और 3:30 बजे तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक शायद से ग्रेट वॉल बंद ना हो जाए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि 4 बजे एंट्री बंद हो जाती है और अभी मुझे 3 बज रहे हैं। तो यार मैं आधा घंटा और वेट करके फिर आधा घंटा और नहीं लगा सकता था। तो आप भी यार लास्ट तक आओ, टैक्सी करना है टैक्सी कर लो, बाकी नहीं तो अपना बस का इंतज़ार कर लो, अगर बस की टाइमिंग आपके हिसाब से सही बैठ रही है तो। जितना जितना ना ग्रेट वॉल के पास ज़्यादा जा रहा हूँ ना, उतना ही यार ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैं सिर्फ शर्ट में आ गया हूँ। मतलब ठीक है इतनी ठंड, फिर भी यार ज़्यादा ना मिल जाए। और ऊपर बादलों में तो मतलब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। बस ऊपर जाके यार व्यू अच्छा है, बस मैं ये सोच रहा हूँ, पता चले कि ग्रेट वॉल दूर वाली दिख ही नहीं रही है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार धुंध ना हो ऊपर। तो भाई मैं अपने ग्रेट वॉल के एंट्रेंस में पहुँच गया हूँ। ये देखो वहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है और यहाँ से ना टिकट काउंटर बना हुआ है, तो टिकट ले लेते हो। यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है, देखो आप इससे जा सकते हो और इससे वापस आ सकते हो, या फिर इससे जाओ इससे वापस आओ। दोनों की सेम टिकट है 200 युआन की। तो स्कैन करते हैं और टिकट लेते हैं, देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ केबल कार्ड से ऊपर जाऊँगा और स्लाइड से वापस आऊँगा, क्योंकि थोड़ा एडवेंचरस लग रहा है। ये है प्रॉपर एंट्री, क्या बढ़िया लग रहा है। वो देखो पीछे बादल दिख रहे हैं भाई पहाड़ों पर। यहाँ से टिकट दिखाना है और ऊपर जाना है। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है भाई, लोग देख रहे हैं भाई मुझे। और ये देखो भाई एंट्रेंस पे मार्केट लगी है, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, जो कि हर जगह होती हैं। अब ग्रेट वॉल जब जाओगे ना, मतलब कहीं उसके बारे में पढ़ोगे, तो सबसे ऊपर ना एक चीज़ मेंशन होती है कि यहाँ पे वीकेंड में मत जाना, सैटरडे संडे को, क्योंकि बहुत भीड़ मिलती है। और आज सैटरडे है भाई, पर मैं दूसरे वाले सेक्शन पे आया हूँ तो इतनी भीड़, मतलब ये देखो ये है। पर मुझे लगता है जिस सेक्शन पे सब जाते हैं ना, उस सेक्शन में तो बहुत भरा हुआ होता। तो अब गलती हो गई है तो हो गई है, क्योंकि और दिन था नहीं। बाकी आपको इसकी टिकट दिखाता हूँ, ये देखो ये इसकी टिकट है। अरे देखो ये है इसकी टिकट। और अब मुझे लग रही है ठंड भाई, क्योंकि ठंडा बढ़ती जा रही है आगे। पर फैशन तो देखो, बाजू में नीचे करके तो दिखाए ठंड। बढ़िया मौसम है। और यहाँ पे ना आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट खूब मिल जाएंगे यार, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े। और ये देखो एंट्री से पहले हमें एक शटल बस लेके जाएगी, तो पहले शटल बस में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अपनी केबल कार कहाँ मिलेगी। और यार भीड़ तो अच्छी खासी है यहाँ पे। मुझे लगा था इस सेक्शन पे इतनी भीड़ नहीं होगी, पर सैटरडे संडे की वजह से शायद से भीड़ है। अब क्या कर सकते हैं भाई, दिन यही मिला था। ये देखो अभी तो एंट्री भी नहीं है। बाहर ही एक मैप सा बना हुआ है, जहाँ से आपको पता चलेगा आप कहाँ और आपको कहाँ जाना है। और ऐसी चीज़ों पे मैं कभी ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि खोने में जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आता भाई। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मुझे टिकट पड़ी है 200 युआन की, जो कि यहाँ पे 2300-2400 के करीब होगा। जिसमें 60 युआन की उसने बोला है कि एंट्री की टिकट है, और बाकी है 140 युआन की मेरी केबल कार की और वापस स्लाइड आने की टिकट। तो भाई ये चीज़ें हैं, तुम भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी टिकट खरीद सकते हो तुम। वो देखो 140 युआन की केबल एंड स्लाइड वे रिटर्न टिकट मैंने वो ली है। ये वाली दिखाता हूँ आपको। और एक और चीज़ भाई, अगर जब भी आप चाइना में कहीं भी जा रहे हो, ग्रेट वॉल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपना पासपोर्ट ना होटल में मत रख के आना, क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इवन एंट्री के लिए भी पासपोर्ट स्कैन होता है। टिकट तो बहुत दूर की बात है, टिकट तो मिलेगी ही नहीं आपको। तो हम केबल वे की एंट्री में आ गए हैं, देखते हैं क्या है भाई, कहाँ से है जुगाड़। अच्छा यहाँ से टिकट ओके भाई, एकदम से खड़े हो, पैरों पे आके बैठ गया भाई। तो अब थोड़ी सी ना ग्रेट वॉल के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये कोई एक सीधी लंबी दीवार नहीं है, ये बहुत सारी दीवार जोड़ के दीवार बनी गई है, तभी ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना कहते हैं इसे। क्योंकि इनकी लंबाई सोचो 21,000 किलोमीटर की। अगर 21,000 किलोमीटर अगर सीधी दीवार होती तो भाई आधी दुनिया पार हो जाती। इतना 21,000 किलोमीटर होता है, क्योंकि अर्थ का रेडियस ही 64,000 किलोमीटर है। तो इसीलिए अलग अलग टुकड़ों में बनी है और अलग अलग शेप में बनी है, तो इसलिए इसको ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना कहते हैं। और ये देखो ज्यादा हम ऊपर से रहे हैं, पर आएंगे ऐसे इनकी तरह स्लाइड करके। ये भी अलग एक्सपीरियंस होगा भाई। आज पहली बार लाइफ में ना बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाले हैं। ग्रेट वॉल पहली बार देखने वाला हूँ अपने मतलब
7 अजूबों में से एक अजूबा भाई। और ये देखो कितना ऊपर आ गए यार, बादल दिखने लग गए यहाँ से, पूरी धुंध सी दिख रही है। और जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतनी ठंड बढ़ती जा रही है यार। हा। ये देखो कितनी लंबी है केबल वे। और ये मेरा भाई स्लाइड करता हुआ जा रहा है यहाँ से। और ये देखो अभी कितनी जल्दी उतरेंगे हम। भाई भाग के उतरना पड़ता है क्योंकि रुक नहीं रही है ये, जहाँ भी आते बैठो भी भाग के और उतरो भी भाग के। तो भाई ये अपना पहला पॉइंट है ग्रेट वॉल देखने का। पीछे देखो क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब लाइफ में पहली बार हो रहा है ऐसा एक्सपीरियंस। आगे चल के देखेंगे और बढ़िया से। और ये देखो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू है नीचे की तरफ और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना है फिर से। तो कोशिश करेंगे उस पॉइंट तक पहुँच पाए। बहुत बढ़िया चीज़ देख लिया यार, तो मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज मैंने कुछ देखा है यार। और ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना लोकेटेड है नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना में, और ये सबसे पहले बनाई गई थी 7th सेंचुरी में। किंग डायनेस्टी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। जो पहला पार्ट हम मानते हैं कि जो ग्रेट वॉल का बनाया गया होगा वो 7th सेंचुरी में बनाया गया था, 7th सेंचुरी BC। और सबसे ज्यादा इस ग्रेट वॉल को बनाया गया मिंग डायनेस्टी के टाइम पे, 1368 से लेके 1644 के टाइम से। मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रेट वॉल बनाई गई क्योंकि मिंग डायनेस्टी ना मंगोल के इन्वेडर से परेशान थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा वॉल बनाई ताकि बाहर से कोई दुश्मन अटैक कर पाए। और ग्रेट वॉल्स का मतलब यही था भाई, ये बनाई इसलिए जाती थी क्योंकि ना ये नोमैडिक ट्राइब थी जो मंगोलिया की तरफ से वो आती थी, अटैक कर देती थी। तो एक टाइम पे यहाँ पे 7th सेंचुरी से पहले यहाँ पे ना मतलब अलग अलग साम्राज्य थे, तो अलग अलग साम्राज्य ने क्या किया ना अपने अपने हिस्से में दीवारें बनाना शुरू कर दिया। मिंग डायनेस्टी ने और बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। ये देखो आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे तो उन्होंने मतलब सीमेंट या कुछ बाइंडिंग मटेरियल लगा रखा है। पर उस टाइम पे, पहले के टाइम पे यहाँ पे जैसे बाइंडिंग मटेरियल की कमी थी क्योंकि ये बहुत लंबी दीवारें बन रही थी, तो यहाँ पे ना स्टिकी राइस को जुगाड़ करके ना इसके बीच में भरा जाता था, उससे भी चिपकाई गई दीवार है। जो दीवार का पुराना वाला हिस्सा है ना, शायद से आपको वो आज भी मिल जाए या ना मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा ना सोशल एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है, जो पूरा नेचर चेंज हुआ, उसकी वजह से वो चीजें हट गई हैं। पुराने टाइम में भाई जुगाड़ कुछ ना कुछ करके बनाना था तो बना ही गई चीजें। और ये देखो दीवार के बीच बीच में हिस्से में ये आ जाता है, जो कि बढ़िया लग रहा है यार। और भाई ये देखो मैं ना उस हिस्से से यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ से क्या व्यू आ रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टीप सीढ़ियाँ थी, इतनी थकान नहीं है भाई, पर क्या बढ़िया व्यू है भाई। अच्छा है भाई धुंध या बादल नहीं है जिसकी वजह से चीज़ें ढक नहीं रही है, मैं यहाँ से प्रॉपर देख पा रहा हूँ। और यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यार पीछे। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड कम लग रही है, पता नहीं शायद से चढ़ाई कर ली, थोड़ा थकान हो गई, इसकी वजह से ठंड कम लग रही है। पर अब मज़ा आ रहा है भाई। अभी थोड़ा सा और हिस्सा रह गया, शायद से मुझे बहुत ऊपर जाने की मैंने सोची थी, जा नहीं पाऊंगा और जितना भी कर रहा हूँ, पर बढ़िया लग रहा है यार। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना शुरू होती है ईस्ट में लियोडोंग, जो यहाँ पे नॉर्थ में एक पार्ट है, हिस्सा है, और वेस्ट में खत्म होती है लोप लेक तक। तो सोचो इस बीच में ईस्ट से वेस्ट मतलब नॉर्थ में एक हिस्सा है, उसी में 21,000 किलोमीटर है। सोचो भाई कितनी ह्यूज है, कितनी बड़ी है। बेस्ट स्पॉट मिल गया भाई देखने का, फोटो लेने का। मतलब शायद से मेरा कैमरा भी ये चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। अब बढ़िया लग रहा है, आपको क्लोज से दिखाता हूँ। आ जाओ, ये देखो भाई, यहाँ से लोग आ रहे हैं और हम वहाँ से आए हैं वो वाले हिस्से से। और कहाँ कहाँ लोग उसके साइड, मतलब वहाँ भी जा सकते हैं लोग। मैं इधर वाले पे आया हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। और ये देखो मैं वहाँ पे खड़ा होकर सोचा था लास्ट पॉइंट पे जाऊँगा, ये इसका लास्ट हिस्सा है। और यह वॉच टावर, मतलब इस दीवार पे ना बहुत चीज़ें बनी हैं, जैसे वॉच टावर, डोर बने हुए हैं, पैलेसेस भी बने थे, मतलब जब बनाई गई थी तब उस टाइम पे। लास्ट पॉइंट है भाई, यहाँ से क्या व्यू आ रहा है देखो। ये देखो भाई बहुत दूर तक दीवार दिख रही है, ये बीच में देख रहे हो, ये वाला हिस्सा उंगली हटेगी तो दिखेगा। कितनी दूर तक दीवार ही दीवार दिख रही है। सामने बढ़िया मौसम हो गया। इस वॉच टावर से ना मतलब 3 सेक्शन जुड़े हुए हैं। एक तो बादलिंग जहाँ पे मैं जाना चाहता था, जो कि मतलब बीजिंग से सबसे क्लोजेस्ट है, वहाँ नहीं गया। और दूसरा एक गोबीको विलेज है यहाँ से। और तीसरा भी एक और सेक्शन है, ये देखो यहाँ पे भी आपको दीवार दिख रही होगी, वो देखो। तो ये मतलब एक मान लो कि सेंटर में है, 3 इंटरसेक्शन के बीच में।
बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे देखो भाई इस टाइम पे क्या परफेक्ट मौसम हो गया है, सामने बादल बादल आ गए हैं, धुंध धुंध, बहुत ही बढ़िया है। वो भी सेक्शन है, आप वहाँ भी जा सकते हो ऊपर तक। भाई बेस्ट पार्ट है ये चाइना का अभी तक का, मतलब मैं 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में इतनी चीज़ें बढ़िया देख लेना, ऐसा लग रहा है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और ये देखो भाई स्नेक स्किन पड़ी हुई है यहाँ पे और नीचे भी, तो देख लो भाई यहाँ पे सांप ने अपनी त्वचा उतारी है। तो यहाँ पे रात को रुकना तो रिस्की होगा यार। लोग रुकते हैं, यहाँ तो नहीं रुक सकते आप, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रुकने नहीं दिया जाएगा, पर कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आप चोरी छुपे घुस सकते हो, पकड़े जाने का डर आपके ऊपर ही है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि भाई 6 बजे शायद से आखिरी बस है बीजिंग के लिए, तो वो पकड़नी, अगर वो छूट गई ना तो फिर पता नहीं कैसे जाऊँगा, टैक्सी करनी पड़ेगी, बहुत लंबी पड़ जाएगी, बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए वापस चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे तोप रखी हुई है छोटी सी इस सेक्शन से, और ये दीवारों के ना ये दोनों साइड, मतलब दोनों साइड दीवारों के ना आप ये दिखेगा आपको सेक्शन, यहाँ से ना लोगों को अटैक जब करते थे तो यहाँ से ना गोलियाँ चलाते थे, गोलियाँ तो नहीं थी इस टाइम पे, एरो और आपकी तोपें चलाई जाती थी यहाँ से। हेलो हेलो, ऊपर चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया मौसम हो गया इस टाइम पे, तो बिल्कुल परफेक्ट मौसम है या और मैं बिल्ला सो रहा है यहाँ पे। ये तो भाई मिल गए थे मुझे। भाई मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे जहाँ से मैं केबल कार से उतरा था, और यहाँ से मैंने अपना पीक शुरू किया था चढ़ना। बाकी अब मैं आ गया हूँ अपने बेस्ट पार्ट पे, मतलब ग्रेट वॉल का बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ से जो स्लाइडिंग से नीचे जाऊँगा, और मैंने सुना है 2 किलोमीटर की स्लाइडिंग है भाई, मज़ा आने वाला, बहुत बढ़िया। तो आप भी आ रहे हो, आप ये चूज़ कर लेना, बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ स्लाइड का कैसा होता है। और यहाँ पे लाइन लगी है भाई स्लाइड के लिए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई, कुछ पंगा हो गया है, देखो ये चिल्ला रहा है, यहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं, क्या पंगा होगा समझ नहीं आ रहा, शायद से जाने के लिए मना कर रहा है। 别喊了，这不是打架，别喊了啊！打架，你吼什么？你跟我有啥关系啊？ दोनों साइड से चिल्लाना चल रहा है। I think it's yes. I think they don't give up, bro. Yeah. पता नहीं भाई यहाँ पे तो पंगा हो गया, पता नहीं स्लाइड्स की वजह से ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो हुआ है, भीड़ चलने लग गई है, देखो समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है भाई, बहुत चिल्लम चिल्ली, ये देखो अभी तक चिल्लम चिल्ली चल रही है। या आई थिंक इट्स यस। वो आदमी बहुत चिल्ला रहा है भाई। तो भाई फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं, एक बार लास्ट बार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख लेते हैं अगली बार आने से पहले। पता नहीं क्या चिल्लम चिल्ली पता नहीं क्या चिल्लम चिल्ली हुई, पर फाइनली हमें जाने दिया भाई, क्योंकि इनका टाइम था 5 बजे वापस आ जाना। हम 5 बजे आ गए थे, पर यहाँ 5:15 हो गया लाइन में खड़े खड़े, उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगा, पर हम फाइनली आ ही गए हैं। भाई भाई पहुंच गए, अब तो हो गया। ये देखो ये अपनी स्लाइड पे चढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या मज़ा आने वाला है भाई। और ये देखो भाई यहाँ से स्लाइड चालू हो रही है, ये देखो यहीं से ऊपर से सीख रहा हूँ मैं कैसे रोकनी कैसे चलानी है। तो भाई ये देखो मैं आ गया हूँ, और बैठने का टाइम आ गया। ओके, बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये देखो ओ बात तेरी, तो ब्रेक मार सकते हो, पीछे खींचना है ऐसे ब्रेक, और ऐसे रेस। ओ भाई 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 गलत आ गया मैं तो, सच्ची बहुत बढ़िया आ गया हूँ मैं। ये देखो भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार भाई। वैसे एक्सपीरियंस लेना है तो स्लाइड से आना, केवल वे से वापस मत चले जाना। ये देखो आहा, रिड्यूस स्पीड भाई, रिड्यूस स्पीड। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, ग्रेट वॉल का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस ये वाला है। मतलब ग्रेट वॉल देखोगे वो तो दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलने वाला, पर ये वाला एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। चिल्लाते हुए जाओ भाई, मजा आएगा। और रुक रहे हैं भाई, तो भाई ये देखो पीछे यहीं से एंट्री की थी और यहीं से एग्जिट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई आने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम ये जरूर ले लेना। मतलब केवल वे दोनों साइड से मत लेना, एक साइड से स्लाइड ले लेना। अब बाहर जाके मुझे बस चेक करनी है भाई, बस है भी या नहीं शाम को। तो जैसे मैं मोतियानू ग्रेट वॉल के सेक्शन पे गया था, वैसे ही वापस आ गया। मतलब 3 बस बदली है भाई, और कल रात को आ गया था, बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैं आती ना सो गया। उसके बाद मैंने सोचा सुबह एंडिंग कर देंगे, तो अब एंड कर रहा हूँ भाई। ग्रेट वॉल जा सकते हो, चीपेस्ट में भी जा सकते हो, और अपना अगर पैसा खर्च करना चाहते हो तो डायरेक्ट कैब करो, वैसे भी जा सकते हो। और ना आपको ना यहाँ पे पैकेज ही मिल जाते हैं, जैसे अलीपे पे आप ऑप्शन ढूंढोगे तो वहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे ग्रुप टूर जाता है, तो बस वगैरह जाती है, वो भी मतलब मीडियम पड़ेगा आपको, तो आप वो भी कर सकते हो।
तो आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर आ गए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो यार वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ना जो आपका मन करता है वो लिख दो। बाकी मिलते हैं चाइना की अगली वीडियो से।